हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जैसे कि आजकल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को डिजिटल मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाई डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स नीड डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसके कुछ मैं पहले टिप्स बताऊंगी कि 8 टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग करवाकर डॉक्टर्स कैसे अपना बिजनेस और भी इंक्रीज कर सकते हैं, हाई लेवल पर पहुंचा सकते हैं, और कैसे अपनी ऑडियंस तक एक ट्रू इंफॉर्मेशन, जो कि लोगों ने बहुत सारी गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली होती है इधर उधर से थोड़ी बहुत ही नॉलेज लेकर, तो कैसे डॉक्टर्स अपनी ट्रू नॉलेज अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं और उनको सही चीज़ें यूज़ करने को कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाँ जी, मेरा पहला पॉइंट है, जैसे कि कुछ टिप्स जो मैं कि देने वाली हूँ, टिप्स टू मार्केट योर मेडिकल प्रैक्टिस। अगर आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो भी आप करते हैं, जैसे आप कोई डायबिटीज़ की मतलब कि डॉक्टर हैं और आप डायबिटीज़ के पेशेंट को हैंडल करते हैं, तो कैसे आप उनको अपनी बात पहुँचा सकते हो, कैसे आप उनको कुछ टिप्स दे सकते हो, कैसे वो अपने डायबिटीज़ से प्रिवेंट रहेंगे, कैसे वो सारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा है कि आपको शोकेस करना होगा अपनी सर्विस को थ्रू योर वेबसाइट। पहला पॉइंट यही है कि आपको एक वेबसाइट बनानी होगी जिसमें आप पूरा अपना सर्विसेज आप क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक करते हैं, राइट? तो आपको पूरा अपनी वेबसाइट शोकेस करनी होगी ऑनलाइन, जिससे आपके ऑडियंस को ये पता चलेगा कि हाँ, ये डॉक्टर इस चीज़ का है और बहुत ही इसमें स्पेशलिस्ट है, राइट? तो आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना जो पूरा ओवरव्यू है वो देना होगा। सेकंड मेरा पॉइंट है कि इन एजुकेट एंड इनलाइटन विद ब्लॉग्स। आपको कुछ ब्लॉग्स बनाने होंगे, जैसे कि अगर आप डायबिटीज़ के हैं तो आपको कुछ ब्लॉग्स लिखने होंगे जिसमें आप ये बता सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को ये खाने से उनको उनकी डायबिटीज़ लो रहती है, मतलब लो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, राइट? तो कुछ ब्लॉग्स ये हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे-ऐसे आप ब्लॉग्स बना सकते हैं ब्लॉगर डॉट कॉम को पर जाकर, या अपनी लाइव वेबसाइट पर भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। और या फिर कई वेबसाइट ऐसी हैं, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारी हैं, जिसमें आप अपने ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं और लोगों तक अपने ब्लॉग्स पहुँचा सकते हैं, और थोड़ा उनको समझा सकते हैं कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए या ये लाइफ़स्टाइल नहीं अपनाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग्स बनाकर लोगों तक अपनी बात भी पहुँचा सकते हैं और फ़ेमस भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ़ेमस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आप ही के पास आएँगे। सेकंड मेरा पॉइंट यही था कि एजुकेट एंड एनलाइटन विद ब्लॉग्स। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि लेवरेज वीडियोस टू इन्वोक इमोशंस। जैसे कि आप कोई भी डीप इनसाइट डिजीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में पूरी एक वीडियो बना सकते हैं, उसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं, उसको फेसबुक पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, जहाँ पर आपकी ऑडियंस बैठी हुई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करेगा आपकी वीडियो को देखकर। अगर उसको उसी तरह की प्रॉब्लम है जैसा आप समझा रहे हो, कि वीडियो में समझा रहे हो, कि उनके जो इमोशंस को टच करती होंगी, वो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपका ऑडियंस बढ़ेगा। तो मेरा ये थर्ड पॉइंट है कि लेवरेज वीडियोस टू इन्वोक इमोशंस। आपको वीडियोस बनानी होंगी अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, एक पेज बनाना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बनाना होगा, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस है, आप उसको मार्केट कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज टू गेट डिस्कवर्ड। कि आपको पूरा अपना ऑप्टिमाइज करना होगा। जैसे आप वेबसाइट बनाई है, ये नहीं ज़रूरी कि आपने वेबसाइट बनाकर छोड़ दी, बट आपको पूरा ऑप्टिमाइज करना होगा अपने चैनल, अपने
पूरे चैनल को अपने जो आप बना रहे हो, जैसे आपने फेसबुक पर अपना पेज बनाया या फिर आप विकिपीडिया पर अपने ब्लॉग्स लिख रहे हो और उसको डाल रहे हो, तो आपको पूरा डिस्कवर करना होगा धीरे 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 आपका अपना पूरा मार्केट करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस को। ठीक है, तो मेरा फोर्थ पॉइंट यही है कि ऑप्टिमाइज टू गेट डिस्कवर्ड। फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि लेवरेज लोकल एसईओ फॉर हायर वॉक-इन्स। अगर आप एसईओ करवाते हो, जैसे आप अपनी वेबसाइट पर एसईओ करवाते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर एसईओ करवाते हो, या अपने फेसबुक पर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते हो, तो आपके वॉक-इन्स पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप जैसे आपका कोई मेडिकल हॉल है जहाँ पर आप अपने पेशेंट को मिलते हो, डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पर आपके वॉक-इन्स ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आज का जो ऑडियंस है, वो गूगल पर ही सर्च करता है हर प्रॉब्लम के लिए। अगर उसको छोटी-सी खाँसी भी होती है, वो गूगल पर जाकर पूछता है कि कैसे इसको क्योर करें। तो अगर आप अपनी उन चीज़ों को जैसे डायबिटीज़ को ही अपनी मेन आपका जो मेन आपका मेडिकल में है, तो अगर आप डायबिटीज़ को ही ज़्यादा कर रहे हो, तो कोई भी पेशेंट अगर डायबिटीज़ के लिए सर्च करता है और आपका वेबसाइट ऊपर आता है, ऑब्वियसली आपका वॉक इन बढ़ता है। और अगर आपकी विकिपीडिया पर एक पेज है प्रॉपरली, जिसमें आपने पूरा समझाया हुआ है, ये मैंने साइड पे फ़ोटो डाली है, जिसमें आपने पूरा समझाया हुआ है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं स्पेशलाइज़्ड हूँ, मैंने इतने में अपनी ये डिग्री कंप्लीट की थी, लोकेशन आपकी, सब कुछ आपके लिंक्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके वॉक-इन्स बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, गो सोशल फॉर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपको भी पता है कि आजकल की ऑडियंस सारी की सारी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर ऐसी ऐसी जगहों पर स्क्रॉल करती है। और अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने ही पेज पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जारी रखनी होंगी, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होंगी, जिसमें आप डॉक्टर के रिलेटेड अपने कुछ भी पेशेंट को समझाने के रिलेटेड आप कुछ जोक्स भी क्रैक कर सकते हो, राइट? तो आप कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़रूर करवाइए, ताकि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो अपनी ऑडियंस के साथ। आपके आपके पास कोई पेशेंट आता है और अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो किसी और डॉक्टर के पास जाता है। पर अगर आप सोशली उसके साथ कनेक्टेड हो, तो वो आपको दोबारा कनेक्ट ज़रूर करेगा कि मेरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई, आप प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है? तो ये मेरा पॉइंट 6 था कि अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवाइए, जिससे आपके ऑडियंस को पता लगेगा कि वाक़ई में ही ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। पॉइंट 7, अपनी कोरा आंसरिंग करें। एक कोरा की वेबसाइट होती है, जिसमें लोग जैसे कुछ भी सर्च करते हैं, हाउ टू क्योर डायबिटीज़, हाउ टू डू दिस, हाउ टू क्योर थ्रोट एक, लाइक डिफरेंट डिफरेंट। अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको बॉडी में कहीं भी दर्द है, वो गूगल पर जाते हैं, जहाँ पर उनको कोरा की वेबसाइट के थ्रू कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो वो उसी उसी को ही मानते हैं कि ये सब करने से मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? तो आपको भी एक कोरा क्वेश्चन आंसरिंग करनी चाहिए, जिसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। बट कोरा आंसरिंग करने करने में एसईओ और कोरा आंसरिंग दोनों ही एसईओ में आ जाती है। कोरा आंसरिंग अगर आप करते हो, तो वो एसईओ में ही आ जाती है। अगर आप किसी और से एसईओ करवा रहे हो, तो आप उसे ज़रूर कहिए कि मेरा आंसर ये डाल देना, या फिर आप उसको समझाइए कि मेरा आंसर ये है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, आप इसमें डाल देना। तो आप अपना कोरा आंसरिंग ज़रूर करवाइए। पॉइंट 7 ये है। पॉइंट 8 है कि अपनी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज अप्रोच कराएँ। इसका मतलब ये होता है कि अपनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप ज़रूरी नहीं कि आपका पेशेंट एक ही लैंग्वेज जानता हो, सपोज़ उसको पंजाबी आती हो, सपोज़ उसको केरला की कोई अलग भाषा आती हो, राइट? तो आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में
उसको ज़रूर लाइक जैसे आपकी फ़ेसबुक पेज पोस्ट गई, तो आपने इंग्लिश में तो लिख दिया, कई बार किसी इंसान को इंग्लिश नहीं आती, तो आप अलग-अलग भाषाओं में अपनी पोस्ट भी डालिए ज़रूर। और अपनी फ़ोटोज़, अपनी आई कनेक्शन ये सब ज़रूर रखिए और अपनी मल्टीलिंगुअल अप्रोच ज़रूर रखिए। ये नहीं कि हर पोस्ट अपने इंग्लिश में ही डालनी है, कई बार आप हिंदी में भी डालिए, कई बार आप मलयाली में भी डालिए। गूगल ट्रांसलेटर है हमारे पास, जिससे आप ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो। तो आप अलग-अलग लैंग्वेज में अपनी पोस्ट डालिए, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म पर। जहाँ भी आपको लगता है कि आपका जो ऑडियंस है वो बैठा होगा। तो पॉइंट नंबर 8 मेरा यही है कि आपको मल्टी लैंग्वेज अप्रोच अपनानी होगी, अगर आपने अपना मार्केट करना है मेडिकल प्रैक्टिस को अच्छे से। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यही था मेरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको टिप्स देने वाली थी कि कैसे आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को मार्केट कर सकते हो टू योर ऑडियंस, ठीक है? हाँ जी, मेरा पहला पॉइंट है जैसे कि कुछ टिप्स जो मैं कि देने वाली हूँ, टिप्स टू मार्केट योर मेडिकल प्रैक्टिस। अगर आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो भी आप करते हैं, जैसे आप कोई डायबिटीज़ की मतलब कि डॉक्टर हैं और आप डायबिटीज़ के पेशेंट को हैंडल करते हैं, तो कैसे आप उनको अपनी बात पहुँचा सकते हो? कैसे आप उनको कुछ टिप्स दे सकते हो, कैसे वो अपने डायबिटीज़ से प्रिवेंट रहेंगे, कैसे वो सारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा है कि आपको शोकेस करना होगा अपनी सर्विस को थ्रू योर वेबसाइट। पहला पॉइंट यही है कि आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें आप पूरा अपना सर्विसेज़ आप क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट को ठीक करते हैं, राइट? तो आपको पूरा अपनी वेबसाइट शोकेस करनी होगी ऑनलाइन, जिससे आपके ऑडियंस को ये पता चलेगा कि हाँ, ये डॉक्टर इस चीज़ का है और बहुत ही इसमें स्पेशलिस्ट है, राइट? तो आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना जो पूरा ओवरव्यू है वो देना होगा। सेकंड मेरा पॉइंट है कि इन एजुकेट एंड एनलाइटन विद ब्लॉग्स। आपको कुछ ब्लॉग्स बनाने होंगे, जैसे कि अगर आप डायबिटीज़ के हैं, तो आपको कुछ ब्लॉग्स लिखने होंगे जिसमें आप ये बता सकते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को ये खाने से उनको उनकी डायबिटीज़ लो रहती है, मतलब लो नहीं बिल्कुल नॉर्मल रहती है, राइट? तो कुछ ब्लॉग्स ये हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे-ऐसे आप ब्लॉग्स बना सकते हैं blogger.com को पर जाकर, या अपनी लाइव वेबसाइट पर भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। और या फिर कई वेबसाइट ऐसी हैं, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारी हैं, जिसमें आप अपने ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं और लोगों तक अपने ब्लॉग्स पहुँचा सकते हैं और थोड़ा उनको समझा सकते हैं कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए या ये लाइफ़स्टाइल नहीं अपनाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग्स बनाकर लोगों तक अपनी बात भी पहुँचा सकते हैं और फ़ेमस भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ़ेमस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आप ही के पास आएँगे। सेकंड मेरा पॉइंट यही था कि एजुकेट एंड एनलाइटन विद ब्लॉग्स। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि लेवरेज वीडियोज़ टू इन्वोक इमोशंस। जैसे कि आप कोई भी डीप इनसाइट डिज़ीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में पूरी एक वीडियो बना सकते हैं, उसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं, उसको फ़ेसबुक पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, जहाँ पर आपकी ऑडियंस बैठी हुई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करेगा, आपकी वीडियो को देखकर। अगर उसको उसी तरह की प्रॉब्लम है जैसा आप समझा रहे हो कि वीडियो में समझा रहे हो कि उनके जो इमोशंस को टच करती होंगी, वो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपका ऑडियंस बढ़ेगा। तो मेरा ये थर्ड पॉइंट है कि लेवरेज वीडियोज़ टू इन्वोक इमोशंस। आपको वीडियोज़ बनानी होंगी अपने यूट्यूब पर, अपने फ़ेसबुक पर, एक पेज बनाना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक बनाना होगा, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस है, आप उसको मार्केट कर पाओगे। ठीक है? ये मेरा थर्ड पॉइंट है।
फोर्थ पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज टू गेट डिस्कवर्ड, कि आपको पूरा अपना ऑप्टिमाइज करना होगा। जैसे आप वेबसाइट बनाई है, ये नहीं ज़रूरी कि आपने वेबसाइट बनाकर छोड़ दी, बट आपको पूरा ऑप्टिमाइज करना होगा अपने चैनल, अपने पूरे चैनल को, अपने जो जो आप बना रहे हो। जैसे आपने फेसबुक पर अपना पेज बनाया, या फिर आप विकिपीडिया पर अपने ब्लॉग्स लिख रहे हो और उसको डाल रहे हो, तो आपको पूरा डिस्कवर करना होगा धीरे 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 आपका अपना पूरा मार्केट करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस को। ठीक है, तो मेरा फोर्थ पॉइंट यही है कि ऑप्टिमाइज टू गेट डिस्कवर्ड। फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि लेवरेज लोकल एसईओ फॉर हायर वॉक-इन्स। अगर आप एसईओ करवाते हो, जैसे आप अपनी वेबसाइट पर एसईओ करवाते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर एसईओ करवाते हो, या आपने फेसबुक पर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते हो, तो आपके वॉक-इन्स पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप जैसे आपका कोई मेडिकल हॉल है जहाँ पर आप अपने पेशेंट को मिलते हो, डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पर आपके वॉक-इन्स ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आज का जो ऑडियंस है, वो गूगल पर ही सर्च करता है हर प्रॉब्लम के लिए। अगर उसको छोटी-सी खाँसी भी होती है, वो गूगल पर जाकर पूछता है कि कैसे इसको क्योर करें। तो अगर आप अपनी उन चीज़ों को जैसे डायबिटीज़ को ही अपनी मेन आपका जो मेन आपका मेडिकल में है, तो अगर आप डायबिटीज़ को ही ज़्यादा कर रहे हो, तो कोई भी पेशेंट अगर डायबिटीज़ के लिए सर्च करता है और आपका वेबसाइट ऊपर आता है, ऑब्वियसली आपका वॉक इन बढ़ता है। और अगर आपकी विकिपीडिया पर एक पेज है प्रॉपरली, जिसमें आपने पूरा समझाया हुआ है, ये मैंने साइड पे फ़ोटो डाली है, जिसमें आपने पूरा समझाया हुआ है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं स्पेशलाइज़्ड हूँ, मैंने इतने में अपनी ये डिग्री कंप्लीट की थी, लोकेशन आपकी, सब कुछ आपके लिंक्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके वॉक-इन्स बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, गो सोशल फॉर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपको भी पता है कि आजकल की ऑडियंस सारी की सारी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, ऐसी ऐसी जगहों पर स्क्रॉल करती है। और अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने ही पेज पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जारी रखनी होंगी, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होंगी, जिसमें आप डॉक्टर के रिलेटेड अपने कुछ भी पेशेंट को समझाने के रिलेटेड आप कुछ जोक्स भी क्रैक कर सकते हो, राइट? तो आप कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़रूर करवाइए, ताकि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो अपनी ऑडियंस के साथ। आपके आपके पास कोई पेशेंट आता है और अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो किसी और डॉक्टर के पास जाता है। पर अगर आप सोशली उसके साथ कनेक्टेड हो, तो वो आपको दोबारा कनेक्ट ज़रूर करेगा कि मेरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई, आप प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है? तो ये मेरा पॉइंट 6 था कि अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए, अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवाइए, जिससे आपके ऑडियंस को पता लगेगा कि वाक़ई में ही ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। पॉइंट 7, अपनी कोरा आंसरिंग करें। एक कोरा की वेबसाइट होती है, जिसमें लोग जैसे कुछ भी सर्च करते हैं, हाउ टू क्योर डायबिटीज़, हाउ टू डू दिस, हाउ टू क्योर थ्रोट एक, लाइक डिफरेंट डिफरेंट। अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको बॉडी में कहीं भी दर्द है, वो गूगल पर जाते हैं, जहाँ पर उनको कोरा की वेबसाइट के थ्रू कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो वो उसी उसी को ही मानते हैं कि ये सब करने से मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? तो आपको भी एक कोरा क्वेश्चन आंसरिंग करनी चाहिए, जिसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, या फिर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। बट कोरा आंसरिंग करने करने में एसईओ और कोरा आंसरिंग दोनों ही एसईओ में आ जाती है। कोरा आंसरिंग अगर आप करते हो, तो वो एसईओ में ही आ जाती है। अगर आप किसी और से एसईओ करवा रहे हो, तो आप उसे ज़रूर कहिए कि मेरा आंसर ये डाल देना, या फिर आप उसको समझाइए कि मेरा आंसर ये है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, आप इसमें डाल देना। तो आप अपना कोरा आंसरिंग ज़रूर करवाइए। पॉइंट 7 ये है। पॉइंट 8 है कि अपनी मल्टीलिंगुअल
लैंग्वेज अप्रोच कराएँ। इसका मतलब ये होता है कि अपनी डिफ़रेंट डिफ़रेंट लैंग्वेज में आप ज़रूरी नहीं कि आपका पेशेंट एक ही लैंग्वेज जानता हो, सपोज़ उसको पंजाबी आती हो, सपोज़ उसको केरला की कोई अलग भाषा आती हो, राइट? तो आप अपनी डिफ़रेंट डिफ़रेंट भाषाओं में उसको ज़रूर लाइक जैसे आपकी फ़ेसबुक पेज पोस्ट गई, तो आपने इंग्लिश में तो लिख दिया, कई बार किसी इंसान को इंग्लिश नहीं आती, तो आप अलग-अलग भाषाओं में अपनी पोस्ट भी डालिए ज़रूर। और अपनी फ़ोटोज़, अपनी आई कनेक्शन ये सब ज़रूर रखिए और अपनी मल्टीलिंगुअल अप्रोच ज़रूर रखिए। ये नहीं कि हर पोस्ट अपने इंग्लिश में ही डालनी है, कई बार आप हिंदी में भी डालिए, कई बार आप मलयाली में भी डालिए। गूगल ट्रांसलेटर है हमारे पास, जिससे आप ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो। तो आप अलग-अलग लैंग्वेज में अपनी पोस्ट डालिए, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म पर। जहाँ भी आपको लगता है कि आपका जो ऑडियंस है वो बैठा होगा। तो पॉइंट नंबर 8 मेरा यही है कि आपको मल्टी लैंग्वेज अप्रोच अपनानी होगी, अगर आपने अपना मार्केट करना है मेडिकल प्रैक्टिस को अच्छे से। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यही था मेरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको टिप्स देने वाली थी कि कैसे आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को मार्केट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल टेक मनीषा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज़।